क्योंकि कहानी ऐसी हो गई है, ये कांग्रेस बनाम कांग्रेस की जंग है। अदिति सिंह एक तरफ, सचिन पायलट एक तरफ, दूसरी तरफ पूरी कांग्रेस खड़ी है। देखिए, हम कांग्रेस के हैं, हम दो आदमियों की कांग्रेस के नहीं हैं, एक साहब एक सेवक, तीसरा न कोई वाली बीजेपी के हम नहीं हैं। हम कांग्रेस की जीवंत पार्टी है। मैं वही बता रहा हूं कि मैं दो आदमियों की बीजेपी, एक साहब एक सेवक, तीसरा न कोई, उस बीजेपी का मैं नहीं हूं। मैं जीवंत कांग्रेस का हूं, जहां पे लोकतंत्र पिछले 130 वर्षों से मेरी जानकारी में नहीं है। जीवंत कांग्रेस, ये किसी नई कांग्रेस का गठन हुआ है? ये जीवंत चल रहा है। कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस आई तो सुनी थी, कांग्रेस जे भी है कोई क्या? ये जीवंत है, 130 साल से जीवंत, चिर निरंतर चल रही है, चलती रहेगी। नहीं, उस 130 साल में तो कई टुकड़े भी हुए कांग्रेस के। शरद पवार एक तरफ गए, शरद पवार एक तरफ गए, ममता बनर्जी एक तरफ गई, बंगाल, महाराष्ट्र, अब मैं आंध्रा पे आता हूं, और रेड्डी फैमिली एक तरफ चली गई, सिंधिया मध्य प्रदेश में अलग हो गए। ये रिसेंट का एग्जाम्पल जी। लेकिन कांग्रेस वही की वही है और मजबूत होती है। हम विचारधारा वाली पार्टी हैं, सत्ता की लोलुप पार्टी नहीं है, जिसके संस्थापक ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी पश्चिम बंगाल में, और जो आज की बीजेपी है उसने कश्मीर में पीडीपी मुफ्ती साहिबा के साथ सरकार बनाई थी। ये कैसा इत्तेफाक है? आप अखिलेश जी सुनिए। नहीं, बिल्कुल मैं सुनूंगा सर, आपको मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा आज? आप ही बोलिए। नहीं, अखिलेश जी, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपने बहुत बड़ी लाइन दी। आपने बोला कि सत्ता की लोलुपता नहीं है, लेकिन जो हाई कोर्ट में इस समय कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रहा है, वो सत्ता की लोलुपता ही है। सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, सच तो ये है अखिलेश जी। भरी दोपहरी में आंखें बंद करेंगे तो अंधेरा तो हो नहीं जाएगा। अखिलेश जी, आप तो वरिष्ठ आदमी हैं, सफेद बाल आपके हो गए, इतना अरसा आपको हो गया, भरी दोपहरी में आंखें बंद करके अंधेरा तो नहीं होता ना। आपका प्रवचन बंद होता दोपहर को नहीं, मेरा प्रवचन क्या होगा? आपने बोला सत्ता की, प्रवचन तो आप दे रहे थे कि सत्ता की लोलुपता नहीं है, मैंने तो आईना दिखाया। सत्ता की लोलुपता के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में गहलोत वर्सेस सचिन पायलट हो रहा है। अगर मैं गलत हूं तथ्यात्मक रूप से तो आप बोलिए गलत हो अमीश देवगन, आप एकदम गलत हैं। अच्छा, आप असत्य बोल रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में सचिन पायलट गए हैं। समझ में आया कुछ किस तरह से आप गलत हैं? और कुछ बेसिक जानकारी भी रख लिया करिए बोलते वक्त। हाँ बताइए, आपकी बेसिक जानकारी क्या है? सचिन पायलट स्मार्ट है, अंग्रेजी बोलते हैं। अरे सुन लीजिए, ये सीएम साहब ने बोला। अब आप बोलेंगे नहीं, अब आपका झूठ पकड़ गया, तब आप फिर झूठ पकड़ा गया। राजस्थान हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में पायलट वर्सेस गहलोत हुआ है, आप कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप झूठ का चश्मा अपने आंखों पे लगा के रखना चाहते हैं कंटिन्यूसली। आप रखना चाहते हैं कि देखिए कुछ नहीं हो रहा, आपको दिख नहीं रहा। सिंधिया साहब गए मध्य प्रदेश में, आपकी सरकार निपट गई, निपटी कि नहीं निपटी अखिलेश भाई? कितनी पीड़ा। देखिए, अब आप थोड़ा अगर समझ दे तो मैं बोलूं। आपको किस बात की पीड़ा? आप अपनी पीड़ा को बताइए, आपको जिस बात की पीड़ा, आप अपनी पीड़ा को बताइए अखिलेश जी, आपकी पीड़ा सुनी जाएगी। आपको किस, आपने बोला मुझे पीड़ा है, किस बात की पीड़ा है आपको अखिलेश जी? बता रहा हूं क्या पीड़ा की, जो बोलने नहीं दे रहे हो आप जी। आप सुनिए, देखिए, जब से आदरणीय मोदी जी देश के सत्ता में आए हैं पिछले 6 वर्षों से, इन्होंने लोकतंत्र को लूट तंत्र बना दिया है। और आप शुरुआत करिए उत्तराखंड से, जहां अगर जनादेश इनको नहीं मिला मोदी जी को, ये धनादेश से खरीदेंगे, धनादेश से नहीं मिला तो राजभवन के आदेश से खरीदेंगे, राजभवन से नहीं मिला तो ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के बल पे तोड़फोड़ करेंगे। चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे मेघालय हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे गुजरात। मेरा सवाल, ये सारे के सारे उदाहरण है कि आपने अच्छा पॉइंट बोला अखिलेश जी। यहाँ कौन बिक रहा है और कौन खरीद रहा है? यहाँ कौन बिक रहा है? यहाँ मौजूदा स्थिति में कौन बिक रहा है? बिक नहीं रहा, लूटा जा रहा है। नहीं, कौन लूटा नहीं, कोई बिक भी रहा होगा, जिसको आपने बोला लोगों को खरीदा जा रहा है, लोगों को खरीदा जा रहा है तो कोई बिक भी रहा है ना। क्योंकि सीएम अशोक गहलोत ने बोला कि षड्यंत्र में सचिन पायलट शामिल थे, इनको पैसे की खेप मिल चुकी है। अब मैं आप चुप हो तो मैं बोलूं। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी लाज, हया, शर्म, मर्यादा, संवैधानिक बाध्यताएं और उसके अंदर रह करके जो कसमें खाए होता है, उसको तोड़ दे तो वो क्या करेगा? वो कुछ भी कर सकता है।
वही कौन दिल्ली की व्यक्ति? सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार बीजेपी बिका कौन मोदी है? जी के अखिलेश नेतृत्व जी, वाली। मैं कह रहा हूं ये संबित पात्रा और इनकी पार्टी बड़ी बदमाश है, ये सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा गलत लोग हैं ये लोग। लेकिन आप मुझे बताइए बिक कौन रहा है? खरीद तो ये लोग रहे हैं, ये बिक कौन रहा है? बिकने वाला आदमी कौन है? अरे जिसको भी ये चुनाव में जा रहे हैं, राज्यसभा चुनाव हो, विधान परिषद चुनाव हो, चाहे उत्तराखंड से मैंने आपको सुनाया ना, क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं राजस्थान, अभी तो आज उत्तराखंड में तो बीजेपी की सरकार है, वहां तो सीएम है। अरे भाई उनके साथ तो सुब्रमण्यम स्वामी निपट लेंगे जो उनको निपटना है। लेकिन आप मुझे बताइए, एक सेकंड, आप मुझे ये बताइए, यहां कौन बिक रहा है? यहां कौन, राजस्थान में कौन बिक रहा है? खरीदने वाले बीजेपी संबित पात्रा हैं, बिक कौन खरीद रहे हैं? जो खरीद रहे हैं, खरीदने के लिए घूम रहे हैं। नहीं, खरीद रहे किसको? आपके 19 विधायकों को। सचिन पायलट बिका हुए हैं। आप कह रहे हैं सचिन पायलट बिका हुए हैं, जैसा अशोक गहलोत ने बोला था कि ये लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं। आपको प्रवचन करना तो करते रहिए, लेकिन प्रवचन नहीं, सवाल पूछ रहा हूं अखिलेश जी। मैं पिछले ऐसा मौका कहां मिलता है जिसमें 12 मिनट में बीजेपी आई नहीं, आपके साथ ही 1-on-1 चल रहा है। अरे सुनिए अखिलेश जी, आज तो आपको कहना चाहिए अमीश देवगन, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारे सवालों को सुनकर। अमीश देवगन साथ हो तो सुन लो मेरी बात। सचिन पायलट किसके सिक्योरिटी में है? हरियाणा में उनके विधायक किसके सिक्योरिटी में हैं? बीजेपी के सरकार के सुरक्षा में हैं। उनके वकील किसके लोग हैं? बीजेपी के लोग हैं। दिख नहीं रहा है ये? क्या वहां